गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने हिंदी रीडर में पाठ 9 शिष्टाचार ये हमने हाफ रीड किया और इसमें हमने जाना प्रदीप और भुवन के व्यवहार के बारे में। प्रदीप का व्यवहार शिष्ट और भुवन का अशिष्ट है। और फिर हमने शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता के बारे में भी जाना। इसमें बड़ों के बुलाने पर हमें कैसे उत्तर देना चाहिए, जी हाँ या जी नहीं में देना चाहिए। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं बल्कि बराबर वालों और अपनों से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। अब हम आगे करेंगे। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा अपमान कर रहा है अथवा हमें कमज़ोर दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। तो पहला कौन सा गुण था? विनम्रता का। अब दूसरा कौन सा है? दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति आदि पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना उजड़पन कहा जाएगा। उजड़पन क्या होता है? रूखा व्यवहार। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उल्टने पलटने लगना अशिष्टता है। किसी का नाम लेने या लिखने के पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना या नाम के बाद में जी लगाना अच्छी आदत है। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता क्या होती है? आभार व्यक्त करना अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है उसे धन्यवाद देना चाहिए, यानी धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हमें उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर से नहीं। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। तो तीसरा आधार कौन सा है? अनुशासन का पालन। और दूसरा क्या था? निजी बातों में दखल न देना। दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। तो प्यारे बच्चों, जब आप मंदिर में जाते हो तो आप सभी को पता है कि वहाँ पे जूते उतारने होते हैं। तो ये कौन सा नियम है? धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना या जहाँ जाना मना है वहाँ न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है, यानी कि सही समय पर जहां आपको जाना है अगर अब आप सही समय पर पहुंच जाते हो तो वो क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। यानी कि अनुशासन सिखाता हो, लाभ भी पहुंचाता है। हमें हर तरह के अनुशासन का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे किसी सभा में मचाना अनुचित है, किसी वक्ता को अपनी बात कह देने का मौका न देना अशिष्टता है। यानी कि बोलते समय दूसरे को भी मौका देना चाहिए अपनी बात कहने का। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना, चलना या झूमना अशिष्ट व्यवहार है। यानी अशिष्ट मतलब बुरा व्यवहार है। जब राष्ट्रगान होता है तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि उसमें क्या करना होता है? खड़े रहना होता है। जहाँ सब लोग बैठे हों वहाँ लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना बहुत
अनुचित है। भोजन करते समय मुंह से चबाने की आवाज़ निकालकर खाना अच्छा नहीं माना जाता। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। सबके साथ साथ भोजन करना चाहिए। अपनों से बड़ों के भोजन समाप्त हो जाने पर भी देर तक खाते नहीं रहना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसका पालन करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। तो आपने इसमें जाना ना शिष्टाचार के बारे में। शिष्टाचार क्या होता है? जिसका पालन करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है। जब आप कोई बात कहते हो उनके विपरीत तो क्या होता है? दिल दुखता है और स्वयं की भी हानि होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है। आशा करती हूँ कल आपने ये जहाँ तक मैंने करवाया था आपने पढ़ा होगा और आज यहाँ से आपको शुरू करना है और इसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। एक्सरसाइज हम कल करेंगे। थैंक यू।